जय हिंद साथियों। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग आज से 9 दिन बाद 23 अप्रैल को है और पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर धमाकेदार बंगाल की जनता बम्पर वोटिंग करने वाली है। और जानेंगे पहले चरण के 152 विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी को बढ़त मिल रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ यहां पर और मजबूती मिल रही है। क्या कांग्रेस यहां पर 152 सीटों में से अपना खाता खोल पाएगी? अगर आप भी फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को और पेज को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यहां पर आपको शुरुआत करते हैं। पहला जिला है कुछ बिहार। पहले चरण में 9 विधानसभा की सीटों पर कुछ बिहार में चुनाव होने हैं और 9 में से आप देख सकते हो एकदम ताजा तरीन जमीनी ओपिनियन पोल सर्वे है। साथियों, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बंगाल के कुछ बिहार में पहले चरण में ममता बनर्जी को 5 सीटें मिलेंगी, वहीं पर दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलेगी। यानी कुछ बिहार में पहले चरण में पहले जिले में मुकाबला बराबरी को देखने को मिल सकता है। अगर आप भी कुछ बिहार के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय, अपना कीमती राय, चाहे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो चाहे फेसबुक पर देख रहे हो, जरूर दीजिएगा। साथियों, अब दूसरे जिले की ओर बढ़ते हैं। अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा की सीटें हैं और अलीपुरद्वार दूसरा जिला है पहले चरण का। साथियों, आप यहां पर देख सकते हो 5 सीटों में से 3 विधानसभा की सीटें ममता बनर्जी टीएमसी को मिलने जा रही है, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटें पाने का यहां पर अनुमान है। कांग्रेस पार्टी का अलीपुरद्वार में भी खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी बंगाल के अलीपुरद्वार के होंगे तो इस जिले को लेकर अपना राय, अपना जो ओपिनियन है वो जरूर देना और बताना कि अलीपुरद्वार में आपका हिसाब किताब क्या है। साथियों, अब यहां पर तीसरा जिला है जलपाईगुड़ी। इस जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं और जलपाईगुड़ी में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली टीएमसी बनने जा रही है। यानी ममता बनर्जी को 5 विधानसभा की सीटों पर जबरदस्त जीत मिलने वाली है, जबकि वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा एक एक सीट मिल रहा है। साथियों, साफ नहीं हो रहा है, एक सीट कांग्रेस और एक सीट भारतीय जनता पार्टी। अगर आप भी जलपाईगुड़ी जिले के होंगे तो आप इसको लेकर राय दीजिएगा और अनुमान अपना बताइएगा। अब दूसरे स्थान पर आप देख सकते हो कालिम्पोंग। कालिम्पोंग एक विधानसभा सीट है और एक सीट यहां पर ममता बनर्जी को मिल रही है। न भारतीय जनता पार्टी का दाल गल रहा है, न कांग्रेस की यहां पर हवा चल रही है। तो कालिम्पोंग की एक विधानसभा सीट यहां पर टीएमसी जीत रही है। अगर आप भी इस जिले के होंगे तो आप भी अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं दार्जिलिंग की तरफ। दार्जिलिंग में 5 विधानसभा की सीटें हैं। आप 5 में से जो ये पहले चरण का सर्वे कहता है वो 4 सीटें ममता बनर्जी जीतेंगी, जबकि भाजपा के खाते में एक सीट जान रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। अगर आप भी दार्जिलिंग के होंगे या देश विदेश से कहीं वीडियो देख रहे होंगे और इस जिले के रहने वाले होंगे तो आप अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जब चुनावी रिजल्ट आए तब आपका अनुमान साझा किया जाए। अब चलते हैं उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं और 9 सीटों में से ममता बनर्जी यहां पर काफी भारी नजर आ रही हैं। लगातार 5 सीटें यहां पर जीत रही हैं। साथियों, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलने जा रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिलने जा रही है। उत्तर दिनाजपुर के अगर आप होंगे तो पहले चरण के 152 सीटों में से उत्तर दिनाजपुर भी शामिल है। तो पहले चरण में आपका अनुमान क्या है? कमेंट बॉक्स खुला है। अब चलते हैं दक्षिण दिनाजपुर। 6 विधानसभा की सीटें हैं और दक्षिणी दिनाजपुर में 4 सीटें टीएमसी को मिलने जा रही है, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। यह पहले चरण का ओपिनियन पोल है। साथियों, अगर आप भी दक्षिणी दिनाजपुर के होंगे तो आप अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं मलदा। 12 विधानसभा का सीटों वाला यह जिला है मलदा और मलदा में ममता बनर्जी एक बार फिर से बढ़त बनाती नजर आ रही हैं। 12 विधानसभा की सीट, यहां 9 विधानसभा सीटें जीत रही हैं। 3 भाजपा जीत रहा है
कांग्रेस का भी कहीं सुपड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस समझो पश्चिम बंगाल के चुनाव में ना के बराबर है साथियों। यहां पर मुकाबला ममता बनर्जी बनाम भारतीय जनता पार्टी है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आगे चलते हैं मुर्शिदाबाद। ये सबसे फेमस जिला है। अगर आप भी मुर्शिदाबाद के रहने वाले होंगे या देश विदेश से होंगे, इस जिले के रहने वाले होंगे, तो अपने जिले के बारे में जरूर बताइएगा। अब जो पहले चरण का 152 सीटों का सर्वे है, वो 22 सीटें भी शामिल है इसमें। 22 में से मुर्शिदाबाद में 17 सीटें सबसे बड़ी ज्यादा ममता बनर्जी को मिलने जा रही है, और 2 सीटें यहां पर आप देख सकते हो भाजपा के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिल रही है। यानी मुर्शिदाबाद में कांग्रेस लड़ाई में भी है, सीटें जीतने की भी उम्मीद है। अब यहां पर चलते हैं बीरभूम की तरफ। 11 विधानसभा की सीटें बीरभूम में है, और 11 में से ममता बनर्जी को 8 सीटें मिलने जा रही है, जबकि वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 1 सीटें। यानी बीरभूम में भी कांग्रेस पार्टी क्या अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है? इसको लेकर आपका क्या राय है, आपका क्या अनुमान है? अब यहां पर पश्चिमी वर्धमान 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 में से यहां पर ममता बनर्जी को यहां पर 6 सीटें मिल रही है। वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और यहां पर कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा की सीटें मिल रही है। अगर आप भी पश्चिमी वर्धमान के होंगे तो आप इस जिले के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि बंगाल के इस जिले से अगर आप ताल्लुक रखते होंगे, राब्ता रखते होंगे, तो बताइएगा। अब चलते हैं बांकुरा की तरफ। बांकुरा में 12 विधानसभा की सीटें हैं, और बांकुरा का जो चुनावी समीकरण है एक बार फिर से ममता बनर्जी के पक्ष में जाता दिख रहा है। 7 सीटें हैं, 7 सीटें ममता बनर्जी को मिल रही है, 5 सीटें भाजपा को मिल रही है। कांग्रेस का यहां पर कोई खाता, कोई दाल नहीं गल रहा है। अब आगे चलते हैं पुरवलिया की तरफ। पुरवलिया में 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 में से ममता बनर्जी को 5 सीटें मिल रही है, और वहीं दूसरी तरफ 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है। आगे यहां पर आप देख सकते हो पश्चिमी मेदिनीपुर 15 विधानसभा की सीटें हैं, और यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी को पहले चरण के 15 सीटों पर, पश्चिमी मेदिनीपुर के पहले चरण के 152 सीटों के 15 सीटों पर यहां पर 10 सीटें ममता बनर्जी को मिल रही है, जबकि भाजपा को यहां पर 5 सीटें और कांग्रेस के खाता में नहीं खुल रहा है। आगे आप देख सकते हो पूर्व मेदिनीपुर। पूर्व मेदिनीपुर में यहां पर 16 विधानसभा की सीटें हैं, और 16 में से यहां पर आप देख सकते हो ममता बनर्जी को 9 सीटें मिल रही है। वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। अब देख सकते हो झारग्राम। झारग्राम में 4 विधानसभा की सीटें हैं, और ममता बनर्जी को 2 सीटें मिल रही है, भाजपा को 1, कांग्रेस को 1, बाकी किसी का और कोई खाता अन्य का नहीं खुल रहा है। अब यहां पर देख सकते हो कुल सीटें, पहले चरण के 152 सीटों में से ममता बनर्जी को 100 सीटें मिलने का अनुमान है। 152 सीटों पर चुनाव होगा, और ममता बनर्जी को यहां पर इस ओपिनियन पोल सर्वे में, पहले चरण के सर्वे में 100 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पर दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 45 सीटें ही मिल रही है, और वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। तो अगर आप भी पश्चिम बंगाल के होंगे, क्योंकि बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है। पहले चरण के जिन जिन जिले में आते हैं, मैंने आपको हर एक जिले के बारे में बताया। अगर आप भी उन जिले के होंगे, ताल्लुक रखते होंगे, राब्ता रखते होंगे, तो उसके बारे में जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि जो ओपिनियन पोल है 2026 का बंगाल के पहले चरण का, उसको आप कैसे देखते हैं। क्या ममता बनर्जी 100 सीटें पाएंगी, या बढ़ेंगी या घटेंगी? भाजपा ऊपर होगी या नीचे होगी? कांग्रेस का बढ़ेगा या घटेगा? आपका क्या अनुमान है? अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय बंगाल।